राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों के घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता है वे ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। साथ ही जो हमें ठाकुर जी को भोग लगाते हैं वो अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है तो बाद में उस भोग का हमें क्या करना है। साथ ही में जानेंगे कि जो जल हम ठाकुर जी के पास रखते हैं पीने के लिए, उस जल का हमें बाद में क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप अच्छे से जान पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, ठाकुर जी को जब हम स्नान कराते हैं तो स्नान किए हुए जल को देखिए, हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्योंकि यह प्रभु का चरणामृत बन गया है तो हमें इसे थोड़ा सा पीना चाहिए। बच्चों को पिलाएं आप और इस जल से अपने ऊपर छींटे दें। अपने घर में आप हर कोने में इसके छींटे दे सकते हैं। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता है ना, तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना, ठीक है। क्योंकि देखिए फैमिली मेंबर्स है, अगर किसी फैमिली में 4 लोग रहते हैं 6 लोग रहते हैं तो सब एक जैसे हो, या ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। कई सारे घरों में ऐसा भी होता है कि लेडीज नियम करना चाहती है लेकिन जो जेंट्स होते हैं वो इतने नियम नहीं कर पाते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे आपके अगर दाल बनाई है तो आप थोड़ी सी दाल ठाकुर जी के लिए अलग निकाल दे और उसमें जीरे का तड़का लगा दीजिए, छौंक लगा दीजिए। आप उसमें जीरे या टमाटर का आप तड़का लगा सकते हैं। उसके बाद आप ठाकुर जी को भोग लगाएं चपाती बना के। बाकी आपको दाल चावल खिलाने, आप दाल चावल का भी भोग लगा सकते हैं। जैसी भी तैयार करनी है सबके लिए वह आप तैयार कर दे। ऐसे ही आप आलू बॉईल करके आलू का पराठा बना सकते हैं या फिर जीरा आलू उनके लिए बना सकते हैं। और नहीं तो देखिए, हमारे ठाकुर जी को दूध दही छाछ मलाई मक्खन ये सारी चीजें बेहद प्रिय है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, मेवा मिठाई, जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं उन चीजों का आप भोग लगाएं। नहीं तो देखिए, मैंने बताया था ना, दूध को सबके घर में होता है तो आप दूध का सुबह शाम भोग लगाएं ठाकुर जी को, ठीक है। और जब भी कुछ मिठाई आप मीठा तैयार करें, हलवा खीर, तो आप ठाकुर जी का भोग पहले निकाल दे। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है दोस्तों। जैसे आपने ठाकुर जी को भोग लगाया, अब वो प्रसाद बन गया, अब उस प्रसाद को आपको पूरे खाने में मिक्स नहीं करना है। कई भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कमेंट करते हैं कि क्या प्याज लहसुन वाले खाने में हम भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है उसको मिक्स कर सकते हैं। तो जी नहीं, आप ऐसी गलती ना करें। आप जो भोग लगाया है ना ठाकुर जी को, उसका आप एक एक टुकड़ा घर के सभी सदस्यों को अगर हो सके तो खिलाएं, ठीक है। लेकिन आपको उसे प्याज लहसुन वाले खाने में मिक्स नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। और ना ही आपको जो वो प्रसाद है उसे इधर उधर फेंकना भी नहीं है, आप उसे ग्रहण करें। अच्छा देखिए, कई सारे भक्त यह भी पूछते हैं कि जो हमने भोग लगाया है उसको कितनी देर तक ठाकुर जी के पास रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ठाकुर जी दृष्टि भोग लगाते हैं तो जो भी आपने ड्राई चीजें रखी है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, मिश्री हो गई, वो चाहे तो आप उनके पास रखे रहने दे। फल हो गए, बस ध्यान रखें कि वो कटे हुए फल है अगर, तो आप उन्हें जल्दी हटा ले। और साबुत फल अगर आपने रखे हैं तो वो आप उनके पास रखे रहने दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके खाने की चीजों का भोग लगाया है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, तो आप 5-7 मिनट ठाकुर जी के सामने रखे रहने दे थाली। उसके बाद आप उसे तुरंत हटा ले वहां से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भक्त वहीं छोड़ देते हैं उसको रखा है। तो आप समय से उस भोग को हटा ले वहां से, और घर के सभी सदस्यों को हो सके तो उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा ग्रहण जरूर करें। और दूसरा यह है कि अगर घर के किसी सदस्य ने नॉनवेज का सेवन किया हुआ है उस समय पर, या फिर ड्रिंक करी हुई है जैसे कि मदिरा पान किया हुआ है, तो आप उस समय भगवान का प्रसाद उन्हें ग्रहण ना करने को दे, ठीक है। उन्हें नहीं देना है और उस समय पे आप उनका प्रसाद चाहे तो उठा के रख सकते हैं, लेकिन उस समय पर आपको नहीं देना चाहिए। नहीं तो ऐसे भी प्रभु का जो प्रसाद है उसका अनादर माना जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आपके यहाँ प्याज लहसुन नॉनवेज कुछ भी खाया जाता है तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन है जो कि आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। और जहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है ना दोस्तों, वहां पर धीरे धीरे अपने आप उस घर में ना चेंजेस होने लगते हैं दोस्तों। सभी के अंदर एक बदलाव आने लगता है और आप देखेंगे कि सभी लोग धीरे धीरे इन चीजों का त्याग करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी है ही ऐसे, जहाँ कई बार भी ठाकुर जी की पूजा आराधना की जाती है, उनकी सेवा की जाती है दोस्तों।
जिससे कि ठाकुर जी की कृपा बरसती है और धीरे धीरे करके वह घर जो है पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो हमने जल रखते हैं ना ठाकुर जी के पास, उस जल का हमें क्या करना है। तो देखिए कई सारे भक्त क्या करते हैं कि उस जल को उठा के किसी गमले में डाल देते हैं या इधर उधर डाल देते हैं, जो कि ये गलती आपको नहीं करनी है। ये जो जल होता है ना ठाकुर जी का, इसको हमेशा आप ढक कर रखा करें, तुलसी पत्र डाल के रखा करें, ठीक है। और आप चाहे तो जैसे आपने सुबह में जो जल रखा है उसको आप शाम को हटा ले, और या तो इस जल को आप अपने पानी मिला लीजिए और आप पी लीजिए आप, ठीक है। पी सकते हैं, घर में सबको पिला सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, इस जल से आप आटा लगा सकते हैं, ठीक है, रोटियां बनाने के लिए। जिससे कि क्या होगा ना, इस जल का जो प्रभाव है ना वह घर के सभी सदस्यों पर पड़ेगा और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों सभी की मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। तो क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय वो आसानी से ले पाएंगे। साथ ही जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है ना, आप ये जल उनको पिला के देखें कि अगर ऐसा करना, फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे उनके गुस्से में भी सुधार होने लगेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे ठाकुर जी के भोग की ना बड़ी ही महिमा बताई गई है और एक से बड़े बड़े चमत्कार देखे गए हैं। तो आप उनके भोग को, उनके जल को वेस्ट ना करें इधर उधर, आप घर के सभी सदस्य उसका सेवन करें और चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखें। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको चैनल पर कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरी इस वीडियो में ठाकुर जी अच्छे लगे हों, ठाकुर जी को आप भी मानते हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कॉमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपने सुझाव बताइएगा आप भी मुझे कॉमेंट के थ्रू। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं मिलती रहूंगी आपसे अब अगली वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।